गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? जो अभी कैसे हो आप? आज हमारे चोना का पेपर था इंग्लिश का, तो ये मार्क्स बताएगा अपने कितने आए थे बताओ। फुल मार्क्स आए थे 20 आउट ऑफ 20। हमारा चोना बहुत इंटेलिजेंट हो गया है। इसका रेसिटेशन भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है रेसिटेशन कंपटीशन का। और बस हम बैठे हैं। ऋषि का भी आज एग्ज़ाम था, देखो ऋषि भी आराम कर रही है। तो फ्रेंड्स, गर्मी का तो बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ दिल्ली में। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और बारिश का नामो निशान तक नहीं कि बारिश भी हो जाए। आज थोड़े हल्के से बादल हो रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं, धूप तो निकल ही रही है, हल्के फुल्के से बादल हो रहे हैं, लेकिन बारिश का तो नामो निशान नहीं। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और वीडियो में मैं देखती हूँ औरों की भी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और सच में व्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा है इस टाइम। और अक्सर आप मेरे को देखते होंगे, मैंने 2-3 सूट ही डालती हूँ, एक तो ये वाला और एक ब्लू वाला। तो मैं बता रही थी कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दूसरे कपड़े पहनने का मन ही नहीं करते। 2-3 मेरे सूट ऐसे हैं कि थोड़े हल्के हैं ये, तो मतलब कंफर्टेबल फील होता है गर्मी में ये पहनते, तो इसलिए अक्सर मैं 2-3 यही सूट ही डाले रखती हूँ। आप भी वीडियो में अक्सर मुझे इन्हीं में देखते होंगे। और एक बार अभी हाँ शायद मेरे पास कमेंट भी आया था इस बारे में, तो फिर मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि गर्मी ज़्यादा है मेरे से, और दूसरे वाले सूट नहीं पहने जाते हैं, और इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए मैं ये 2-3 ही सूट बस डालती हूँ। जो बिल्कुल होते हैं ना घिसे घिसे से, वो वाले बस ठीक रहते हैं पहनने। तो बस अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। और अब मैं यहाँ पे डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो टमाटर को ग्रेट करके मैंने रखा हुआ है, और डिनर में मैं आज तोरी बना रही हूँ। और बस तोरी को मैं छोंक दूँगी, और फिर हल्का खाना ही ठीक रहता है। बच्चे तो फरमाइश करते रहते हैं। और यहाँ पे देखो ऋषिता भी मेरी हेल्प कर रही है, वो सैलड कट कर रही है। छोटी छोटी हेल्प बच्चे वैसे कर देते हैं। और यहाँ पे देखो शिवेल को पतंग उड़ाने के लिए बोल रहा था कि छत पे चलो, और नीचे ही उड़ाने लग गया ये। फ्रेंड, अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि बिल्कुल भी एंट्री करने का मन नहीं कर रहा है किचन में, लेकिन फिर भी खाना तो बनाना ही है। जाओ ऋषि मैं किचन में। और बच्चों की फरमाइश, मम्मा ये बना दो। मैं कहा नहीं, बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं बनेगी, सिंपल सा खाना बना रही हूँ। मम्मी से कहा मम्मी मोमोज और गोलगप्पे बना दो। मैंने मम्मी से कहा गोलगप्पे और मोमोज बना दो, मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया। क्यों मना किया ये भी बताओ। फिर अब ये है ना, गर्मी में मैं फटाफट से खाना बना लूँगी। और फिर ये शिवेल को पतंग उड़ाने की जिद लगती है, तो उसको खाना बना के मैं ऊपर चली जाऊँगी। थोड़ी देर ऊपर ही रहेंगे हम। बस अब फटाफट से खाना बना लेते हैं, मिलते हैं बस अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे इवनिंग होते ही शिवेल को जिद लगती है कि मम्मा छत पे चलो, छत पे चलो। और जब हम छत पे नहीं जाते तो ये नीचे ही अपनी पतंग उड़ाना शुरू कर देता है, और अभी भी जिद कर रहा है। मैंने इसको बोला भी था कि बेटा मैं खाना बना लेती हूँ, फिर मैं छत पे ले चलूँगी। तो ये देखो नीचे ही इसने पतंग उड़ाना शुरू कर दिया। और अभी भी देखो यहाँ पे इधर उधर सामान हमारा अभी है ही, क्योंकि अभी पुट्टी का काम हो रहा है, वॉल पुट्टी वगैरह जो होती है उसका काम हो रहा है। मैं दिखाती हूँ, देखो शिवेल कहाँ छिपा हुआ है। देखो बेड का क्या हालत कर दी है। और अभी अभी ये बेड में साफ़ करके गई थी। ये देखो ये पिलो यहाँ पटक दिए हैं, ये सब चीज़ें। ये देखो 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 कहाँ छिपा हुआ है। देखो देखो इसकी शरारतें, देखो देखो शरारतें इसकी। और यहाँ पे शिवेल जिद कर रहा है कि मम्मा मुझे मखाने खाने हैं। गर्मी तो लगी रही है, लेकिन फिर भी मैंने उसके लिए मखाने निकाल दिए। अब मैं देसी घी डाल के थोड़ा सा फिर उसके लिए मखाने बनाती हूँ ऋषि और उसके लिए। तो फिर मैं यहाँ पे मखाने फ्राई कर रही हूँ। और ज़्यादातर हम सरसों का तेल और देसी घी ही यूज़ करते हैं, रिफाइंड तो बहुत कम यूज़ करते हैं। जैसे कभी समोसे या कुछ ऐसी ही चीज़ें बनानी होती है तो रिफाइंड यूज़ करते हैं, वरना हम ये देसी घी और सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच देसी घी डाला है, और लो फ्लेम पर ही मैंने ये मखानों को हल्का हल्का भून रही हूँ। और फिर इसमें मैं काला नमक जो होता है वो उस पर स्प्रिंकल कर दूंगी। अच्छा टेस्ट आता है काला नमक डालने से, हेल्दी भी रहते हैं और अच्छे भी लगते हैं खाने में ये। और वैसे मैंने काली मिर्च भी मैं डालती हूँ उसमें, काली मिर्च का जो पाउडर होता है, लेकिन वो बच्चों ने मना कर दिया था, तो इसलिए मैंने काली मिर्च नहीं डाली थी, तो खाली काला नमक ही मैंने डाला था। तो फ्रेंड, सारा किचन का काम करके और इवनिंग की पूजा करके मैं अब छत पे आ गई हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, छत पे हमारा रास्ता बंद किया हुआ है। और क्यों बंद किया हुआ है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और एक बहुत बड़ी जंग मैं जीत कर रही हूँ। और क्या जंग है आप मुझे कमेंट करके सब बताना कि आपको भी ऐसा लगता है। जब गर्मियों में हम खाना बनाते हैं,
खाना बना के जब किचन से बाहर निकलते हैं किचन का काम कंप्लीट करके, तो किसको लगता है कि एक जंग जीत कर आया ऐसी घर में? मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हम ऊपर आए तो हमारा रास्ता क्यों बंद है। देखो ये ऊपर जाने का रास्ता है, ये यहाँ पे ये मशीन लगा दी है और ये इतनी भारी मशीन है कि हमसे हटेगी भी नहीं। और ये रास्ता इसलिए बंद है क्योंकि ये देखो ये ऊपर हमारी ऊपर वाली छत है और यहाँ पे ये छत पे जो घिसाई हुई थी, ये फर्श है इसका, तो ये जो घिसाई हुई थी पॉलिश करी है इसकी, तो इसलिए यहाँ पे जाने के लिए मना किया हुआ है। तो ये देखो इस तरह की छत है हमारी ऊपर की। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरफ ये दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी इसके ऊपर भी एक छत है, एक छत ये है और एक इसके ऊपर यहाँ से आपको दिख रहा होगा। मैं बाहर तो नहीं जा सकती, एक छत इसके ऊपर है, तो यहाँ पे स्टेयर लगेगी, तो इसलिए बस नहीं जा सकते, आए थे ऊपर। और ये देखो कुछ इस तरह से है, ये अभी थोड़ा सा काम रहता है। वो टेबल आपको जो दिखाई दे रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है, तो इस पर अभी ये प्लास्टर होना बाकी रह गया है। और ये देखो आप कुछ इस तरह से है ये छत हमारी। ऐसे ही थर्ड फ्लोर पे भी ऐसे ही बनी हुई है, लेकिन अभी उसकी घिसाई नहीं हुई है। और यहाँ की ये सारी कंप्लीट हो गई है। ये देखो शिवेल कैसे रो रहा है कि मेरे को पतंग उड़ानी थी। अब कैसे जा सकते हैं यहाँ पे, देखो इस वाले रूम में अभी सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है। ये देखो जो पुट्टी करते हैं उनके ये कपड़े हैं, सब कुछ अभी पुट्टी थोड़ी रहती है। अभी यहाँ पे पीओपी का भी काम रहता है, अभी तो इधर सभी जगह जहाँ जहाँ पे बनवाया है पीओपी का भी काम रहता है। तो ये बाथरूम है, सब कुछ अभी है फैला हुआ। ये देखो हमारा आयुष कैसे बैठा हुआ है और वो शिवेल आयुष को हाउस बोलता है, हाउस। और फिर हमारी छत का तो रास्ता बंद ही था, तो हम ये आयुष सर की छत पे आ गए थे क्योंकि शिवेल को तो पतंग उड़ानी ही थी। और रास्ता क्यों बंद था वो भी मैंने आपको दिखा दिया था। तो फ्रेंड्स अब मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। पसंद आए तो एक लाइक और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।